मीडियम हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बिलाल मंसूरी। शिक्षा पर सरकार करोड़ों खर्च करती है, उसके बावजूद शिक्षा का स्तर निचले स्तर पर है। सरकार की जिम्मेदारी है चिकित्सा और शिक्षा और अन्य तमाम तरह की सुविधाएं लोगों को देना, उन्हें प्रदान करना, समाज को शिक्षित करना। लेकिन जब समाज के लोग अपनी मर्जी से शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए आगे आते हैं तो उनके साथ भी घोटाला कर दिया जाता है। अरे ऐसे एक नहीं अनेक केस है। आज हमारे साथ ऐसे ही व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से शिक्षा के जागृत को लेकर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए और शिक्षा की जो ललक उनके पिताजी के अंदर थी उन्होंने ज़मीन कॉलेज के नाम कर दी। लेकिन भू माफिया तो भू मुआफिया ही होते हैं, उन्हें न किसी सामाजिक सेवा से मतलब होता है और न किसी की समस्या को वो समझते हैं। आज इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो कॉलेज के लिए जो ज़मीन दान की थी उसके साथ क्या घटना घटी है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और किस जगह से हैं। मेरा नाम जी बॉबी कुमार है जी, मैं ग्राम नंगला सलेमपुर से हूँ। अच्छा। और ब्लॉक हमारा क्रिया परिषदगढ़ है जी, थाना किठौड़ा। ये जो ज़मीन का मामला आप बता रहे हैं कब का है, कब ज़मीन नाम करी? ज़मीन हमने 2018 को नाम करी जी, राज्यपाल के सरकार के नाम अपना 2018 को जी, 2018 हमने बैनामा करा जी, उस पर कॉलेज के लिए दान करी जी। इसमें जो है जी लेखपाल कानूनों ने मिलकर हमारी जो कॉलेज को ज़मीन दान करी ही उस पर कब्जा करा दिया। आधे पे बिल्डिंग बनी पड़ी है आधे बीच में, और उन्हीं की वजह से कॉलेज रुका हुआ है। अपने यो लेखपाल कानून को पैमाइश नहीं करते, झूठी रिपोर्ट शासन प्रशासन को लगाव जामे है। 4 साल मुझे लगातार प्रार्थना पत्र देते हुए इस तहसील में, तहसील दिवस पर झूठी रिपोर्ट में क्या, और झूठी रिपोर्ट में ये कहते हैं कि हाँ अपने सब काम ठीक है चल रहा है, कोई ऐसी वो नहीं है कि नाप तोल कर दी पैमाइश कर दी, होता कुछ नहीं है कभी। मतलब वो अपनी रिपोर्ट में यह लिखता है कि कॉलेज अपने सही निर्माण पर चल रहा है, उसके काम प्रगति पे है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मौजूदा स्थिति में, लेकिन वहाँ का क्या स्थिति? मौजूदा स्थिति में 2 साल से इसी वजह से कॉलेज रुका हुआ है जी, नाप तोल की वजह से। अच्छा। हाँ जी, कोई कार्रवाई नहीं होती जी। अपने लेखपाल की सांठगांठ पे वहाँ कॉलेज न बनने की वजह खेती हो रही है। खेती हो रही है जी, फसल बो रही है जी। अपने कुछ में 1-2 ने मकान भी बना लिए जी, वो उस पर कॉलेज की ज़मीन पे जो है। आपके पिताजी ने ऐसा क्यों सोचा कि कॉलेज की ज़मीन दान कर दूँ? वहाँ जी आपके बेटे को दान कर देते? नहीं जी, वहाँ 10-10 किलोमीटर दूरी पे कोई लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है जी। अच्छा। तो इस वजह से कॉलेज के लिए हमने सोची कि शिक्षित हो जाएगा, हमारे यहाँ कोई लड़की पढ़ी लिखी भी ना है, कॉलेज बन जाएगा। और 3 करोड़ 87 लाख रुपए गवर्नमेंट से सैंक्शन भी हो गए। अच्छा, कॉलेज के लिए आधी बिल्डिंग बनी पड़ी है कि पर लेखपाल कानून को ना साठ काट करके कॉलेज रुकवा रखा जी अपने को। अच्छा। हाँ जी। कितनी बार अधिकारियों से मिले, शिकायत की? मैं 4 साल से कम जो है 100-150 प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ जी अपने। अच्छा, 100-150 प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ। 100-150 प्रार्थना? हाँ जी। और 4 साल से लगातार मैं हर तहसील दिवस पे यहाँ प्रार्थना पत्र देता हूँ अपना, एक भी मेरा तहसील दिवस मिस नहीं है। अगर आप 4 साल से प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, हर तहसील दिवस में यहाँ पर आ रहे हैं, हाँ जी, तो लेखपाल मिली भगत कर रहा है। हाँ जी। लेकिन फिर बाकी अधिकारी क्या कर रहे हैं? उन पर भी सवाल निशान खड़ा होता है। उसमें ये होता है जी, मैं डीएम साहब को प्रार्थना पत्र देता हूँ तो वो अपने एसडीएम साहब को लिख देते हैं, एसडीएम साहब तहसीलदार साहब को लिखते हैं, तहसीलदार साहब कानून को लिखते हैं, बस यहाँ तक होते हैं अपने, और कुछ नहीं। मतलब प्रक्रिया ऐसे ही घूमती रहती है, कोई कार्रवाई नहीं होती? नहीं जी, नहीं जी, कुछ नहीं हुआ जी आज तक। बहुत हमारे आम इंसान बहुत सारे ऐसे काम करता है ताकि उसके मरने के बाद भी उसे पुण्य मिले। और शिक्षा की ललक को लेकर, जो लड़कियों की स्कूल की ललक को लेकर इनके पिताजी ने ज़मीन शायद इसीलिए दान की थी कि क्योंकि सामाजिक भावना की जो दर्द है उसे हर कोई महसूस नहीं कर पाता, और जो महसूस करता है वो किसी भी हद से गुजर जाता है। अगर इनके पिताजी चाहते तो अपने बेटे के नाम ज़मीन करके इनको ऐश और आराम दे सकते थे, लेकिन सामाजिक भावना का दर्द को देखते हुए उन्होंने सरकार के नाम ज़मीन कर दी। लड़कियों की शिक्षा को ध्यान रखते हुए शिक्षा का जो स्तर है उसको बढ़ाने को लेकर। और एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि अगर लेखपाल मिली भगत कर रहे हैं तो बाकी अधिकारी क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पा रहे हैं? जी, और क्या कहना चाहते हैं आप? ये जी प्रधानमंत्री के वहाँ से लेटर भी आएगा ये अपना। पर इस पर भी उन्होंने कह दिया कि हम किसी का आदेश नहीं मानते। मुख्यमंत्री जी के वहाँ से भी 5 लेटर आए हुए हैं इन पर, पर मुख्यमंत्री जी की भी कोई कहना नहीं मानते, ना आदेश मानते अपने। कोई गांव के लोगों को बताया? अपने गांव के लोग क्या पता है जी, अपने सब चर्चा है, पर अपने लेखपाल जो है पैसे लिया हुआ है उनसे, अपने जो है भूमाफिया हो सर अपने। गाँव के लोग क्यों नहीं बोलते? तो गांव के लोग जो अपने जब ये सोच रहे कि जब इतने प्रार्थना पत्र दिया, जब भी कुछ ना हो रहा तो हमारे कहने से क्या कुछ हो जाओगे। प्रधानमंत्री का ही लेटर है जी बस। और मुख्यमंत्री जी ने ये 2018 में ये कॉलेज दिया था हमारे गांव के लिए अपने।
हाँ जी, उन्होंने उद्घाटन भी उन्होंने किया। उद्घाटन भी उन्होंने किया आज, ये मुख्यमंत्री जी ने। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही देखने को मिल रही है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने हाथों से उद्घाटन किया, उसके बाद भ्रष्टाचार और सांठगांठ का स्तर कितना मजबूत है ये इसका एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और जो सामाजिक लोग हैं हर बात और शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। हर कोई ये कहता है कि आधी रोटी खा लो लेकिन बच्चों को पढ़ा लो, लेकिन वो आदमी क्या करे जो अपना पेट काट कर भी अपनी ज़मीन दान कर रहा है, फिर उसके साथ इतना बड़ा अन्याय किस बात को लेकर है। अगर यही चलता रहा तो फिर कौन सामाजिक कार्य के लिए आगे आएगा और कौन इस समाज के दर्द को समझेगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। खैर हम यही कहेंगे कि इन्होंने जो ज़मीन दान की थी उस पर हर हाल में उस स्कूल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए और वहाँ से बच्चों को शिक्षा का जो स्तर है उच्च स्तर पर उठना चाहिए और अधिकारियों को जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेना जरूरी है।